नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए भर्ती परीक्षाएं वक्त से नहीं हो रही, लेकिन बेरोजगार उम्मीदवार जो फी भर रहे हैं उससे सरकारी तिजोरी जरूर भरती जा रही। सरकार उससे ही लैपटॉप, स्कूटी बांट रही है। चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन टाइम एग्जाम फी का ऐलान किया था, लेकिन नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क देना होगा। देखिए रिपोर्ट। केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। एक एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरे तैयारी कैसे करेंगे। 30,000 के आसपास पे कर दी होगी, क्योंकि मैंने 50 एग्जाम अभी तक जो मेरे ख्याल में है वो मैं दे चुका हूँ। शैलेंद्र मिश्रा 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इनके कमरे में दुनिया लटकी है। वक्त के पाबंद हैं, जिसकी तस्दीक इनके कमरे से होती है। जमीन पर बिछे बिस्तर के बगल में रफ रजिस्टर का ढेर है। यहीं बंधी रस्सी में कपड़े भी सूखते हैं, बगल में खाना भी बनता है। 10 बाई 10 के इस किराए के कमरे में पन्ना जिले के 3 भाई रहते हैं। 2 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जबकि बड़े भाई पर घर चलाने की जिम्मेदारी है। मुश्किल से सर घर का खर्चा चल पाता है। बड़े भाई हैं, वो भी तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर लोड ज़्यादा है। 3 भाई हैं हम लोग। 5,000 रुपये हम लोग रूम रेंट देते हैं। 3 लोगों का खर्चा है। बड़े भैया की जो इनकम है वो 15 से 20,000 के आसपास है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, रफ़ खरीदने हैं, सारी चीज़ें अरेंज करनी है, खाने पीने की भी चीज़ें सर अरेंज करनी है। इंदौर की रहने वाली सोनाली पटेल 2019 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं। 2017 के बाद से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। 2023 में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा दी, क्वालिफाई भी किया, लेकिन रिजल्ट अटक गया। 2024 में बड़ी मुश्किल से फिजिकल हुआ। फाइनल रिजल्ट अब जाकर जारी हुआ। 2 साल हो गए सर, एक एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरे तैयारी कैसे करेंगे। और सिर्फ कांस्टेबल के पीछे अगर 2-2, 3-3 साल लगा देंगे तो हम लोगों के घर वाले इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम लोगों को 10-10 साल देंगे एक ही चीज़ के लिए तैयार होने के लिए, कि तुम ये सिर्फ कांस्टेबल में इतना तैयारी करो। अब वो हम लोगों से पूछते क्वेश्चन कि कब आएगा रिजल्ट, हम क्या बताएं कि कब आएगा रिजल्ट, हमको ही नहीं पता है तो हम क्या बताएं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब केवल वन टाइम परीक्षा शुल्क देना होगा। कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वन टाइम परीक्षा शुल्क का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, न चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर सरकार ने बताया है कि निशुल्क परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2016 से 2024 तक ईएसबी ने 112 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा शुल्क के रूप में ईएसबी को 530 करोड़ रुपए मिले। ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी को 278 करोड़ 23 लाख रुपए दिए गए। बेरोजगारों की परीक्षा फीस से बैंक से 58.52 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। परीक्षा फीस के पैसों से 297 करोड़ रुपए शिक्षा संचालनालय को दे दिए गए, जिससे विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप दिया जा सके। ये रफ कॉपियां और मेरे हाथ में मौजूद ये एडमिट कार्ड्स गवाही दे रहे हैं कि छात्रों ने किस कदर मेहनत की है और लगभग हर परीक्षा में शामिल होने की कोशिश भी। इस उम्मीद के साथ किसी न किसी चयन परीक्षा में उनका चयन होगा और वो अफसर बनेंगे। लेकिन इन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब ना तो समय पर रिजल्ट जारी हुए और ना ही कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं हुई। हालत ये है कि परीक्षा फीस देकर ही छात्र परेशान हो रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार निःशुल्क परीक्षा आयोजित करे और बढ़ती बेरोजगारी से सरकार उन परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करे, बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। यही मेरी सत्ता और सरकार में बैठे लोगों से मांगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे। जो छात्रों की परीक्षाएं हैं उससे सरकार ईएसबी फीस ले रही है और उससे अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही, आरोप से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और जिस गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस
प्रयास से भाजपा की सरकार चल रही है, वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ना तो इसका कोई प्रस्ताव है और ना ही सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है, लेकिन किसी एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को शामिल होने के लिए 500 रुपए से 600 रुपए तक परीक्षा फीस देनी पड़ती है। अगर कोई अभ्यर्थी 5 परीक्षाओं में शामिल होता है तो उसे 3000 रुपए तक परीक्षा शुल्क चुकाना होगा। एक तरफ नौकरी ना मिलने का तनाव, दूसरी तरफ परीक्षा शुल्क की मार झेल रहे इन अभ्यर्थियों को शायद सरकार अब चुनाव के वक्त ही याद करे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।